यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं फिजिक्स की ओर और देखते हैं आज का टॉपिक प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। और इसके साथ ही चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीधी रेखा में। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। और प्रश्न संख्या 2 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। इसके साथ ही चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर यानी प्रश्न संख्या 3 पर। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए u/v, ऑप्शन नंबर बी u/v, ऑप्शन नंबर सी u+v, ऑप्शन नंबर डी v/u। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी v/u, जहाँ की v का अर्थ होता है प्रतिबिंब की दूरी और u का अर्थ होता है वस्तु दूरी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। ऑप्शन नंबर 1 केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी केवल अवतल, ऑप्शन नंबर सी केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर डी या तो समतल या तो उत्तल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी या तो समतल या तो उत्तल। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न 5वां की ओर। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होगा। ये भाइयों ये टाइप नहीं हो पाया है, जिसका आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक होगा डायोप्टर। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6, जिसमें निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए वायु, ऑप्शन नंबर बी बर्फ, ऑप्शन नंबर सी कांच, ऑप्शन नंबर डी हीरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी हीरा। इसमें अपवर्तनांक जो होगा वो प्रकाश के चाल के जस्ट विपरीत होगा, यानी जिसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अर्थात हीरा का जो होगा प्रकाश का चाल सबसे कम होगा और इसका अपवर्तनांक उल्टा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस है, जिसको कि हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो कि बाइफोकल लेंस है, इसका उपयोग हम लोग जरा दृष्टि दोष में करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है कांच, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है लोहा और ऑप्शन नंबर डी है निर्वात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन होता है। अग्रदीप का अर्थ होता है हेडलाइट, यानी कि
कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल दर्पण। और तौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, अर्थात साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है और इसके साथ ही हमारा थोड़ा सा टॉपिक बदल रहा है और टॉपिक में है प्रकाश के परावर्तन का कुछ प्रश्न और इसके साथ ही उसके कुछ उत्तर। चलिए चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वास्तविक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? ऑप्शन नंबर ए है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी है निगेटिव, ऑप्शन नंबर सी है पॉजिटिव प्लस निगेटिव और ऑप्शन नंबर डी है निगेटिव प्लस पॉजिटिव। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पश्च दृश्य का अर्थ होता है यानी कि पीछे भाग देखने के लिए, यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या दिखाता है या क्या शो करता है, इस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है ऋणात्मक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऋणात्मक। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा किसी लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी है मात्रक विहीन। और इसका राइट आंसर होगा मात्रक विहीन राशि, यानी कि इसका कोई भी राशि नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है v/u, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को भी हम लोग मीटर से मापते हैं और वस्तु की दूरी को भी हम लोग मीटर मापते हैं। मीटर मीटर कट जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं बचेगा। इसी कारण से जो आवर्धन का मात्रक होगा वो विहीन होगा, मात्रक विहीन होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस एपिसोड का ये लास्ट प्रश्न है और चलते हैं देखते हैं लास्ट प्रश्न की ओर।
निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी समतल अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।